हरियाणा के एक हलचल भरे शहर में एक परिवार था जो अपनी पारंपरिक मान्यताओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। गुप्ता परिवार, जिसके मुखिया श्री और श्रीमती गुप्ता थे, को उनके समुदाय में गहरी सम्मान के साथ देखा जाता था। उनके बेटे विक्रम ने एक युवा महिला आरटी से विवाह किया, जो एक ऐसे परिवार से आई थी जिनके भी मजबूत परंपराएं थीं। आरटी के गुप्ता परिवार में आगमन को उम्मीदों और आशाओं के साथ देखा गया था। आरटी ने अपने नए घर में प्रवेश करने के साथ ही उस भूमिका को अपनाया जो उसके ऊपर निभाने की अपेक्षा थी। वह गुप्ता परिवार के मानकों पर खरा उतरने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। गुप्ता परिवार में सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक थी सुबह जल्दी उठना। यह परंपरा केवल दिन की शुरुआत के बारे में नहीं थी, बल्कि परिवार के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाने का एक तरीका भी था। आरटी, जो एक अलग वातावरण में पली बढ़ी थी, ने जल्दी से अपनी नई दिनचर्या में ढल गई। वह सुबह 4 बजे उठ जाती और दिन की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ करती। उसने नाश्ता तैयार किया, घर की सफाई की और अपने दैनिक पूजा के लिए भी समय निकाला। उसका समर्पण परिवार के सभी सदस्यों को स्पष्ट था और उसने अपने काम और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा प्राप्त की। फिर भी उसकी कोशिशों के बावजूद एक निरंतर असंतोष की भावना थी जिसे वह दूर नहीं कर सकी। श्री और श्रीमती गुप्ता आरटी के काम से संतुष्ट थे, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर रहे। वे हमेशा अपने घर के कामकाज के तरीके के प्रति विशेष थे और आरटी के प्रयास, हालांकि सराहनीय थे, उनके सटीक अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते थे। विशेष रूप से श्रीमती गुप्ता आरटी के खाना बनाने की आदतों को लेकर अक्सर छोटी छोटी खामियों को ढूंढ लेती थीं, जो दूसरों को हार्डली नोटिसेबल लगती थीं। श्री गुप्ता, हालांकि आभारी थे, अक्सर अपने आभार को खुले तौर पर व्यक्त नहीं करते थे। महीनों के साथ आरटी की सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या उसके स्वास्थ्य पर असर डालने लगी। घर के मानकों को बनाए रखने का निरंतर दबाव उसके काम के शारीरिक तनाव के साथ उसे थका देता था। वह कभी भी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती थी और विक्रम के साथ उसके संबंध भी तनावपूर्ण हो गए थे। विक्रम सहायक था, लेकिन अपनी पत्नी और अपने माता पिता के बीच फंसा हुआ महसूस करता था और बढ़ते तनाव को निपटाने के लिए संघर्ष करता था। आरटी के पुराने शहर से मित्र कभी कभी मिलने आते और वे उसकी स्थिति को देखकर चिंतित होते। उन्होंने उसकी थकावट और अस्वस्थता को देखा और उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन आरटी अपने कर्तव्यों को निभाने की भावना से मजबूर थी, किसी भी चूक को असफलता मानते हुए। एक दिन स्थिति एक सीमा पर पहुंच गई। आरटी एक गंभीर बुखार से बीमार हो गई, जो अत्यधिक काम करने और अपने स्वास्थ्य की अनदेखी का परिणाम था। वह कई दिनों तक बिस्तर पर थी और घर का काम ठप हो गया। श्री और श्रीमती गुप्ता चिंतित थे, लेकिन उनकी चिंताओं को उनके आदतों से ही ज्यादा प्रभावित थे। वे अपनी आदतों से इतने जड़े हुए थे कि अचानक बदलाव को अपनाने में संघर्ष कर रहे थे। विक्रम ने आरटी की देखभाल के लिए काम से समय निकाला, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में सब कुछ संभालने का दबाव उन पर भारी पड़ गया। उन्हें आरटी की बलिदानों की हकीकत का एहसास हुआ और देखा कि उनके माता पिता के कठोर आदतें उनकी पत्नी पर असर डाल रही थीं। आरटी की बीमारी के दौरान विक्रम ने अपने माता पिता से एक दिल से बातचीत की। उसने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया कि कैसे उनकी अपेक्षाएं आरटी के स्वास्थ्य पर असर डाल रही थीं। उसने समझाया कि जबकि परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आरटी के स्वास्थ्य और खुशी की कीमत पर नहीं आना चाहिए। विक्रम के शब्द गुप्ता परिवार के लिए एक मोड़ साबित हुए। धीरे धीरे गुप्ता परिवार ने अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू किया। श्री और श्रीमती गुप्ता ने महसूस किया कि उनकी अपेक्षाएं अवास्तविक थीं और आरटी की प्रतिबद्धता उसकी सेहत पर असर डाल रही थी। उन्होंने आरटी को खुद के लिए कुछ समय निकालने की अनुमति देना शुरू किया और सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या के दबाव को कम किया। परिवार की गतिशीलता में यह बदलाव आरटी के लिए राहत का कारण बना। उसने धीरे धीरे अपनी सेहत को पुनः प्राप्त किया और अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत भलाई के बीच एक बेहतर संतुलन पाया।
गुप्ता परिवार ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि परंपराओं में सहानुभूति और लचीलापन कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझा कि सच्चा सम्मान और प्यार केवल रीति रिवाजों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भलाई की चिंता करने के बारे में है। आरटी की कहानी परंपरा और व्यक्तिगत भलाई के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। यह दिखाती है कि कैसे व्यक्तियों पर डाले गए दबाव को पहचानना और उन्हें संबोधित करना महत्वपूर्ण है, विशेषकर पारंपरिक सेटिंग में। उसकी यात्रा यह स्पष्ट करती है कि सच्चा प्यार एक साथ बढ़ने, बाधाओं का सामना करने और एक दूसरे में ताकत खोजने के बारे में है, भले ही दुनिया कितनी भी कठिन हो। फिर मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए।